हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन का जो चैप्टर है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया, कलाकृतियों का भारत, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। इसमें पेज नंबर 132 और 133 पर जो क्वेश्चंस थे वो हम ऑलरेडी चैप्टर के साथ कर चुके हैं। पेज नंबर 136 पर जो लेटेस्ट डिस्कस दे रखे हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब चैप्टर में हमने काफी आर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है जो कि काफी स्पीकर्स ने बोला है, तो उसी के बारे में हमें एक टेबल दी हुई है जो हमें कंप्लीट करनी है। तो इस साइड बच्चों के नाम दिए हैं, यहाँ पर उनके स्टेट, उनकी आर्ट फॉर्म और उस आर्ट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है ये यहाँ पर ऐड किया है। तो फर्स्ट चाइल्ड का नेम है आकांक्षा। आकांक्षा जो है उत्तराखंड स्टेट से है। आइपन इनका आर्ट फॉर्म है। इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? व्हाइट राइस फ्लोर पेस्ट और ब्रिक रेड वॉल्स और गेरू। फिर सेकंड चाइल्ड है प्रियरंजन, ये ओडिशा से है। इनका आर्ट फॉर्म है डोकरा और इसके लिए जो चीजों की जरूरत होती है वो है क्ले, ब्रास क्रैफ्ट, वैक्स और फायर। फिर है चित्रा, केरला से है ये। इनका आर्ट फॉर्म है कोकोनट शेल क्राफ्ट, जिसके लिए जरूरत होती है कोकोनट शेल्स की, सैंड पेपर की, बेस की और पॉलिश की। और एक बच्चे का और नाम दिया है बालमुरली, ये आंध्र प्रदेश से है। कोंडापल्ली इनका आर्ट फॉर्म है जिसके लिए सॉफ्ट वुड, टैमरिंड पेस्ट और कलर्स की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये फिलिप्स दे रखे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डिजाइन्स फ्रॉम आइपन आर टेकन फ्रॉम डैश एंड डैश। अब जो आइपन के लिए डिजाइन्स हैं वो कहां से लिए जाते हैं? तो वो लिए जाते हैं कल्चरल ट्रेडिशन से और नेचर से। डोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज डैश ओल्ड। तो डोकरा जो आर्ट फॉर्म है वो कितनी पुरानी है? 4000 साल पुरानी है। अ बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट डैश। अब अगर हमें कोकोनट शेल क्राफ्ट को एक जगह पर टिकाना है तो उसके लिए हमें बेस की जरूरत होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? इसे स्टेबल करते हैं, एक जगह पर टिका कर रखते हैं। सॉफ्ट वुड, डैश एंड कलर्स आर यूज्ड टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। कोंडापल्ली टॉयज बनाने के लिए अभी हमने देखा क्या क्या चीज की जरूरत होती है? सॉफ्ट वुड, टैमरिंड पेस्ट और कलर्स की। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाई डज आकांक्षा's फैमिली मेक आइपन? आकांक्षा की फैमिली आइपन क्यों बनाती है? आकांक्षा's फैमिली मेक्स आइपन एज पार्ट ऑफ फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, डेकोरेटिंग फ्लोर्स एंड वॉल्स स्पेशली इन पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर्स ऑफ देयर होम। अब आकांक्षा की फैमिली आइपन आर्ट फॉर्म इसलिए बनाते हैं अगर उनका कोई फैमिली फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, तो उसके लिए वो अपने फ्लोर्स को, अपने वॉल्स को डेकोरेट करते हैं। स्पेशली पूजा रूम्स होते हैं या फिर जो घर का मेन डोर होता है उसके बाहर का जो एरिया होता है वहां पर ये आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। इन डोकरा व्हाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स? अब डोकरा जो आर्ट फॉर्म है उसमें स्मॉल ओपनिंग में से, यानी कि जो छोटे छोटे छेद करे होते हैं, वहां से वैक्स बाहर कैसे आ जाती है? सो इन डोकरा वैक्स कम्स आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स व्हेन द फिगर कवर्ड विद क्ले इज पुट इन द फायर। तो जब उस फिगर को, जो डोकरा को बनाने के लिए हमने क्रिएट किया है, उसमें स्मॉल ओपनिंग में से वैक्स तब बाहर आती है जब इसे, इसके क्ले को जो है फायर में रखा जाता है। द हीट melts the wax causing it to flow out creating an empty space inside the clay mold। और जैसे ही उसे हीट मिलती है तो जो वैक्स है वो पिघलकर बाहर आ जाती है, जिससे वहां पर एम्प्टी स्पेस बन जाता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालमुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। बालमुरली के एरिया में जो टॉयज बनाए जाते हैं विलेज में और केरला के जो कोकोनट शेल क्राफ्ट है उनमें कॉमन चीजें क्या है? सो बोथ आर हैंडमेड एंड यूज नेचुरल मटेरियल्स मेकिंग देम इको फ्रेंडली। अब दोनों ही चीजें जो है वो हाथ से बनाई जाती हैं, हाथ की कारीगरी होती है उनमें, और नेचुरल मटेरियल्स का यूज किया जाता है जिससे कि वो इको फ्रेंडली बन जाती हैं। एडिशनली बोथ क्राफ्ट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग आइटम्स दैट रिफ्लेक्ट देयर कल्चर हेरिटेज एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर डेकोरेटिव और प्रैक्टिकल पर्पसेस। और दोनों ही जो आर्ट फॉर्म है वो इस तरह से बनाई जाती हैं जिससे कि जो आर्ट वो क्रिएट होगा, क्राफ्ट क्रिएट होगा, वो उनके कल्चरल हेरिटेज को दिखाएगा। और वो किस लिए यूज किया जाता है? किसी चीज को डेकोरेट करने के लिए मेनली, ये उनका मेन पर्पस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने लेट अस लर्न का। प्रियरंजन, चित्रा एंड बालमुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट्स आर मेड। अब इसमें क्वेश्चन में हमें कहा है कि प्रियरंजन, चित्रा और बालमुरली जो हैं वो अपने स्टेट के आर्ट फॉर्म को क्रिएट करने का तरीका बताते हैं कि किस तरह से उनकी आर्ट फॉर्म जो है वो क्रिएट होती है। दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट। अब वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में वो चीजें बताते हैं। दोज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब वैसे ही कुछ वर्ड्स जो हैं यहाँ पर इस बॉक्स में दे रखे हैं। नाउ यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। यूज वन वर्ड ओनली वंस। अब इन्हीं वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स हमें यूज करने हैं जिससे कि हम इस नीचे दिए गए पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकें। और इसमें स्पेशली कहा है कि आप एक वर्ड को एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो वर्ड्स क्या क्या हैं? टू बिगिन, नेक्स्ट, फर्स्ट, फाइनली, देन, एट लास्ट और आफ्टर दैट। सो फर्स्ट दे रखा है डैश आई गेट अप एंड गो टू टेक अ शावर। तो शुरुआत में यानी कि फर्स्टली, फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू टेक अ शावर, डैश आई वियर माई स्कूल ड्रेस, सो देन आई वियर माई स्कूल ड्रेस, डैश आई ईट माई फूड, सो नेक्स्ट
I eat my food. Dash I wear my shoes. After that I wear my shoes. Dash I pick up my bag and go out ऑफ माई होम। और लास्ट में क्या करता हूँ, फाइनली आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम। तो इनमें 5 ब्लैंक्स में हमने भरे आंसर फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट एंड फाइनली। अब सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईच स्पीक अबाउट वन आर्ट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेट। अब चैप्टर में कुछ बच्चों के नाम दिए थे जो अलग अलग स्टेट से हैं और वो हर एक बच्चा जो है अलग अलग आर्ट फॉर्म के बारे में बताता है जो कि उनके स्टेट से बिलोंग करते हैं। व्हेन दे स्पीक दे यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब वो बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ये चीज किस चीज को दर्शाता है, प्रेजेंट टेंस को। इट शोज समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली। ये चीज दिखाता है जब वो फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो कोई चीज रेगुलरली हो रही है, ये चीज दिखाई जाती है। इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। और ये क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान का समय। विद ही, शी एंड इट, एस और es इज यूज्ड विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में क्या खास बात होती है कि ही, शी, इट या कोई भी नेम आ जाता है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम वर्ब के साथ s या es लगाते हैं ताकि वो प्रेजेंट टेंस को दिखाए। मेक 5 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द टेबल बिलो। अब हमें नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें 5 सेंटेंसेस बनाने हैं उन वर्ड्स की हेल्प के थ्रू। यूज s और es wherever necessary, 2 examples are given। और जहां पर भी s या es की जरूरत पड़े वहां पर हमें s या es यूज करना है और 2 एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं। अब आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा परिचित करवा दूं कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का भी नेम हो सकता है। ये सारे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके साथ हम वर्ब में लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं एस या फिर es। और वहीं पर हम देखें तो कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे दे, वी। उसके अलावा कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्लूरल वर्ब लेते हैं जैसे कि आई, यू। इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं डायरेक्टली। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली होती है तो वो होती है बेस फॉर्म, जिसे कि कई बार हम प्लूरल फॉर्म भी कह देते हैं। अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es लगता है जो कि इसे सिंगुलर बनाता है। तो इस टेबल के अंदर हम देखेंगे हमें 2 सेंटेंसेस बनाकर दिए हैं जिसमें फर्स्ट है आई के साथ इन्होंने यूज किया है नो जो कि वर्ब की बेस फॉर्म है। और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बनाया हाउ टू डांस, सो आई नो हाउ टू डांस। और दूसरा सेंटेंस हमें बनाकर दिया हुआ है ही के साथ इन्होंने यूज किया स्पीक। तो ही के साथ मैंने बनाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es लगाएंगे, ये मैंने आपको बताया है। तो स्पीक के साथ हम एस या es यूज करेंगे तो ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो ये हमें सेंटेंस बनाकर दिया ही स्पीक्स वेरी लाउडली। उसके बाद वी से मैंने बनाया वी मेक पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड। तो वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हम प्लूरल फॉर्म या बेस फॉर्म यूज करेंगे। तो मेक का मेक्स नहीं करेंगे, मेक का मेक ही रखेंगे। सो वी मेक पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड्स। उसके बाद है यू के साथ मैंने बनाया है ड्रॉ, यू ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो यू ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसके साथ हम बेस फॉर्म यूज करेंगे, एस या es नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैंने बनाया है शी के साथ मैंने लिया आस्क का सिंगुलर फॉर्म ले लेंगे हम। और पार्ट ऑफ सेंटेंस मैंने लिया यहाँ पर स्पेलिंग्स ऑन फ्राइडे। सो शी आस्क स्पेलिंग्स ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट है डे के साथ मैंने लिया प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर दे के साथ प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस ही रखेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म रखेंगे। सो दे प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। और लास्ट में बचा है इट के साथ हम लगाएंगे टेल। तो इट जो है इट को भी हम सिंगुलर में काउंट कर लेते हैं। और बेसिकली इट जो है सिंगुलर में काउंट होता है जब ये बच्चों के लिए यूज हो रहा होता है या फिर एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हो रहा होता है। सो इट टेल की हम बेस फॉर्म नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर एस या es उसके साथ लगा देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सो इट टेल्स अ स्टोरी एवरी डे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कड़ भरता एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो। अब गक्कड़ भरता जो है एक डिश है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जो ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है पेज नंबर 162 पर, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है आपके लिए। तो इसे पढ़कर हमें आगे आने वाले क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करना है। सो कलाकृतियों का भारत में दिया हुआ है नमस्ते, यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी पीपल। अब चैप्टर आपने पढ़ा है तो चैप्टर पढ़ के आपको भूख भी लगी होंगी और इतना सुन के आप थक भी गए होंगे। आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश। अब इस ट्रांसक्रिप्शन में जिसका नाम दिया है वो है सुशील, ये जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। लेट मी टेल यू अ यूनिक डिश ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट। तो ये जबलपुर की ही एक यूनिक डिश के बारे में हमें बताने वाले हैं। इट इज कॉल्ड गक्कड़ भरता और इस डिश का नाम है गक्कड़ भरता। फर्स्ट वी मेक गक्कड़ फ्रॉम व्हीट डव। तो गेहूं का जो आटा है उससे पहले बनाएंगे गक्कड़। देन वी मेक बॉल्स विद द डव एंड रोस्ट देम ऑन हाई हीट। और जब बॉल्स हम प्रिपेयर कर लेंगे डस्ट से तो उसे जो है हाई हीट पर जो है रोस्ट करेंगे। टू मेक भरता वी रोस्ट ब्रिंजल्स एंड टोमेटोज। और भरता बनाने के लिए हम बैंगन और टोमेटोज को जो है रोस्ट करेंगे। देन वी गार्निश द भरता विद चॉप्ड ऑनियंस, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट। और उसके बाद उस भरते को जो है गार्निश कर देंगे चॉप्ड ऑनियन से, कोरिएंडर से, ग्रीन चिलीज से और साल्ट से। दिस फूड
फूड आइटम इज मेड विदाउट फ्राइंग, और ये पूरी की पूरी आइटम जो है बिना फ्राई किए बनाई जाती है। टू ईट इट यू सिंपली क्रम्बल द गक्कड़ एंड रिजल इट विद सम भरता एंड स्पूनफुल ऑफ घी। और अगर आपको इसको खाना है तो गक्कड़ को क्रम्बल कीजिए, क्रश कीजिए और फिर उसे जो है ड्रिजल कर दीजिए भरते पर, उसकी गार्निशिंग कर दीजिए और लगभग 1 चम्मच के आसपास जो है घी डाल दीजिए। कम टू जबलपुर एंड ट्राई इट। और अगर आपको वहां जाकर खाना है तो जबलपुर जाइए और खाकर आइए से ट्राई कीजिए। तो इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो नेम ऑफ द स्पीकर, तो स्पीकर का नेम क्या है? तो स्पीकर का नेम है सुशील। द टाउन ऑफ द स्पीकर, तो टाउन है स्पीकर का जबलपुर। और स्टेट कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। द नेम ऑफ द फूड आइटम, तो फूड आइटम का नेम क्या है? गक्कड़ भरता। वेजिटेबल्स रोस्टेड फॉर भरता, अब भरता बनाने के लिए क्या क्या वेजिटेबल्स रोस्ट की थी? तो ये थी ब्रिंजल्स एंड टोमेटोज। अब इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। अब हमने उसकी रेसिपी तो पढ़ ली है कि गक्कड़ भरता बनता कैसे है, तो अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू मेक गक्कड़ मेक बॉल्स ऑफ डैश डो एंड डैश देम ऑन हाई हीट। अब गक्कड़ बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज करना है? मेक बॉल्स ऑफ व्हीट डो and roast them on high heat. अब सेकंड क्वेश्चन है टू मेक भरता डैश ब्रिंजल एंड टोमेटोज एंड गार्निश विद डैश अनियन कोरिएंडर्स ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट। तो भरता बनाने के लिए हमें पहले रोस्ट करना है ब्रिंजल को यानी कि बैंगन को टोमेटोज के साथ एंड गार्निश विद चॉप्ड अनियंस। थर्ड है टू सर्व क्रम्बल एंड गक्कड़ पुट सम डैश ऑन इट एंड एड 1 स्पून ऑफ घी। और अब सर्व करने के लिए यानी कि खाने के लिए क्या करना है आपको? गक्कड़ को क्रम्बल करना है, फिर कुछ भरते के ऊपर इसको जो है डालना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा व्हीट रोस्ट, सेकंड का रोस्ट एंड चॉप्ड, थर्ड का भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर लेट अस स्पीक का। स्पीक अबाउट अ लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ योर रीजन। अब ये स्पीकिंग का क्वेश्चन है कि आपको अपने रीजन का, अपने एरिया का कोई लोकल आर्ट फॉर्म बताना है। इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरिंग, म्यूजिक, डांस और ड्रामा। रिमेंबर टू इंक्लूड। अब ये कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, म्यूजिक, डांस और ड्रामा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये सभी चीजें जो है यहाँ पर बतानी है। द नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, शुरुआत आप हेडिंग से करेंगे कि आपका जो है एरिया का आर्ट फॉर्म क्या है। व्हाट थिंग्स डू दे नीड फॉर इट, और इस चीज के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। हाउ डू दे मेक और प्रेजेंट इट, और अगर कोई ये डिश है तो किस तरह से हो सकती है, और अगर कोई पेंटिंग है तो किस तरह से बनाई जाएगी या प्रेजेंट की जाएगी, रंगोली है तो भी कैसे प्रेजेंट की जाएगी, म्यूजिक है तो किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, डांस है तो किस तरह से करके दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर बतानी है, तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग या कर सकते हैं। सेकंड है यू मे यूज द वर्ड्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, और जब ये आप बोलेंगे तो आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म कोल्ड डैश, यानी कि आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में बना सकते हैं। दे नीड, यानी कि ये जो आर्ट फॉर्म है, इस आर्ट फॉर्म में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। एंड टू मेक इट फर्स्ट, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, देन, एट लास्ट, यानी कि एक सीक्वेंस में आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीजों की किस किस तरह से जरूरत होती है और ये किस तरह से क्रिएट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लेट अस राइट का क्वेश्चन है यू हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम देयर स्टेट। तो आपने इस चैप्टर में काफी बच्चों को अपने स्टेट के आर्ट फॉर्म के बारे में बताते हुए सुना होगा। डिस्कस इन पेयर्स विच आर्ट फॉर्म यू लाइक द मोस्ट, तो आपको बताना है कि इन सभी आर्ट फॉर्म में से आपको कौन सा एक आर्ट फॉर्म जो है अच्छा लगा। ये पैराग्राफ की फॉर्म में बनाना है जिसमें आपको कम से कम 5 सेंटेंसेस जो होंगे उसमें आपको रीजन बताना है कि आपको ये क्यों पसंद आया। फिर नेक्स्ट हमें लेट अस एक्सप्लोर का दिया हुआ है जिसमें कहा है मधुबनी पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम बिहार। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया जो कि बिहार का आर्ट फॉर्म है, जो कि काफी ट्रेडिशनल आर्ट है और फेमस भी है। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर्स टू मेक देम ऑन द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। अब वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं अपने घरों पर इसे बनाने के लिए, दीवारों पर बनाने के लिए नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज नेचुरल कलर्स एज गिवन बिलो। अब वो किस तरह के नेचुरल कलर्स यूज करते हैं वो यहाँ पर हमें बताया, और आप भी इस आर्ट फॉर्म को बनाने के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं ये भी बताया है। येलो फ्रॉम हल्दी, तो अगर उन्हें येलो कलर लेना है तो वो हल्दी का यूज करते हैं। ग्रीन कलर के लिए लीव्स का यूज करते हैं। रेड कलर के लिए रेड फ्लावर्स लेते हैं या गेरुआ रंग लेते हैं या सिंदूर लेते हैं। ऑरेंज कलर के लिए फ्लावर्स का यूज करते हैं और ब्लू के लिए नील या फिर इंडिगो पाउडर का यूज करते हैं। गिवन बिलो इज अ मधुबनी पेंटिंग, कलर इट विद नेचुरल कलर्स और एनी अदर कलर्स। तो आपकी बुक में ये एक पेंटिंग दी हुई है, ये मधुबनी पेंटिंग है। अब इसमें आप ये कलर्स जो है नेचुरल कलर्स फिल कर सकते हैं अपने घर में। और लास्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जिसके बारे में कुछ चीजें हमें बताई है। भारत हैज डाइवर्स लैंग्वेजेस, क्यूजीन्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर, मूवीज एंड फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स,
फेस्टिवल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा। अब भारत में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, हर एक जगह अलग अलग तरह का खाना है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर अलग अलग तरह का परफॉर्म किया जाता है, हर एक जगह की अलग अलग तरह की मूवीज और फिल्म्स बनाई जाती हैं, हर एक जगह का अपना हैंडीक्राफ्ट है, स्पोर्ट है, हर एक जगह का अपना लिटरेचर है, हर एक जगह के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं। द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू एनहेंस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज थ्रू द कांसेप्ट ऑफ स्टेट या यूटी पेयरिंग। अब ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन एम क्या है कि लोग जो हैं वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। जो अलग अलग स्टेट के यूटीज के लोग हैं उनमें किस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, वो किस तरह से एक दूसरे की चीजों को समझें, एक दूसरे की लैंग्वेजेस को, क्यूजीन्स को समझें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। दिस इज टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन द इमोशनल बॉन्ड्स बिटवीन इट्स सिटीजंस। अब ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है ये किस लिए फोकस करता है, ताकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखा सके, यानी कि श्रेष्ठता में एकता, यानी कि अलग अलग जगह के लोग होकर भी हम एक भारत बनाते हैं, एक नेशन बनाते हैं, जिससे कि ये नेशन को स्ट्रेंथन करे, इमोशनल बॉन्ड भी लोगों में क्रिएट हो, वहां के लोग जितने भी हैं सिटीजन जो हैं उनमें एकता बनी रहे। द विजन इज टू एनेबल पीपल टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। और इसका मेन विजन क्या है, लोगों को एनेबल कर सकें इस चीज के लिए कि वो अलग जगह का होकर भी, जैसे पंजाब का होकर भी उसे बंगाल की चीजों के बारे में कुछ ना कुछ पता हो, असम का होकर भी वो राजस्थान की चीजों के बारे में जाने, यानी कि एक कॉमन आइडेंटिटी लेकर चले, जिससे कि वो देश की सभी चीजों को अच्छे से जान सके और एक्सपीरियंस कर सके। द प्रोग्राम एम्स टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग बाय हाईलाइटिंग द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन वेरियस कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। और इस प्रोग्राम का मेन एम है कि अलग अलग जगह का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो आपस में लोगों को किस तरह से जोड़ के रखे, यानी कि किसी भी स्टेट का होने के बावजूद भी वो पूरे भारत के बारे में जाने। ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसा एम जो है ये प्रोग्राम लेकर चल रहा है, जिससे कि एक अच्छे नेशन की बिल्डिंग हो सके और ये प्रोग्राम जो है इसमें कंट्रीब्यूशन मिल सके। तो यहाँ पर ये एक लोगो दे रखा है इसका, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस लोगो के साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।